गूगल के क्या क्या क्राइटेरियाज है जिसके वजह से आपकी साइट गूगल में रैंक करे। तो जी हां, ये जो प्लगइन है वो बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे एडवांस सेटिंग के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो आप यहां पर आने के बाद सिंपली इजी ऑप्शन को चूज करके स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करें। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आपकी वेबसाइट को गूगल के अदर सर्विस है जैसे गूगल वेबमास्टर है, गूगल एनालिटिक्स है, उसके साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं। जब वेबसाइट के गूगल में रैंकिंग की बात आती है तो सबसे पहला कोई सॉल्यूशन हमारी नजर में दिखता है तो वो है कोई ना कोई एसईओ प्लगइन। एक ऐसा प्लगइन जो आपकी हेल्प करता है गूगल में रैंकिंग को लेकर के। एक मिसकंसेप्शन है कॉमन लोगों के अंदर कि हमें लगता है कि कोई एसईओ प्लगइन यूज करने से हमारी वेबसाइट गूगल में टॉप तक पहुंच जाएगी। तो बेस्ट से बेस्ट, प्रीमियम से प्रीमियम कौन सा एसईओ प्लगइन हम यूज करें। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी एसईओ प्लगइन आपकी किसी भी तरीके से गूगल में रैंकिंग में डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है। लेकिन हां, गूगल एक बॉट है, उस बॉट के कुछ क्राइटेरियाज है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि इस घर के अंदर जाना है तो आपको ये एंट्री टिकट बाय करना पड़ेगा, ये इसका एक प्री रिक्विजिट है। दैट मींस कि ये आपको परचेस करना ही पड़ेगा, तब के जाके आपको एंट्री मिलेगी। तो ऐसे गूगल के क्या क्या क्राइटेरियाज है जिसके वजह से आपकी साइट गूगल में रैंक करे। तो जी हां, ये जो प्लगइन है वो बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल करने में आपकी हेल्प करते हैं, जिससे कि आपकी साइट गूगल में रैंकिंग के लिए एलिजिबल बन जाती है। और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है ऐसे ही बहुत सारे एसईओ प्लगइन। और आज के इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं एक ऐसा प्लगइन जिसका नाम है रैंक मैथ एसईओ प्लगइन। इससे पहले योस्ट का नाम बहुत ही पॉपुलर था, लेकिन 2020 के बाद में रैंक मैथ बहुत ही पॉपुलर होता गया और आज की डेट में मोस्ट ऑफ द यूजर्स रैंक मैथ को यूज करते हैं। तो इस प्लगइन की ऐसी एडवांस सेटिंग के बारे में मैं आपको बात करूंगा। तो मेक श्योर करें कि जब भी इस प्लगइन को इंस्टॉल करें, उसका सेटअप करें, आप ये सारे ऑप्शंस जाकर के एंश्योर कर दें कि वो क्लिक्ड है या फिर सेट है, जिससे कि आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक करेगी। तो ऑलमोस्ट सारे एडवांस सेटिंग के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर पूरा कंप्लीट सेटअप देखना चाहते हैं कैसे करते हैं, तो मेक श्योर आप हमारे इस वाले वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, रैंक मैथ का A to Z सेटअप, उसको देख लें। चलिए आज बात करते हैं एग्जैक्टली इसके अंदर सेटिंग्स क्या क्या है और कैसे इसको बेसिक सेटअप किया जाता है। तो स्क्रीन पे आके आप देख सकते हैं ये है रैंक मैथ, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर एसईओ प्लगइन है। इसको आप डायरेक्टली यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आज की डेट में मैं क्या करने वाला हूं, मैंने एक डमी ब्लॉग बनाया है supremecampus.in। रिमेंबर, हमारा जो प्राइमरी साइट है वो supremecampus.com है, लेकिन एक डमी ब्लॉग बनाया ताकि मैं आपको सिखा सकूं। सबसे पहले आपको यहां पे प्लगइन के सेक्शन में आना है और यहां पर आके आपको सर्च करना है रैंक मैथ। जैसा आप इसको सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली रैंक मैथ का ये वाला प्लगइन, जो कि अपडेटेड वर्जन 2024 के साथ में, उसको आपको इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद, जिसमें रफली 2 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस है, इसको आपको एक्टिवेट करना है। तो जी हां, ये बेसिक सा इंस्टॉल और एक्टिवेशन का ऑप्शन आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद डायरेक्टली आप यहां पर आ जाते हैं। देखिए, रैंक मैथ कंप्लीटली फ्री है, लेकिन इसके कुछ प्रीमियम फीचर्स भी है। क्या है वो हम थ्रू आउट द वीडियो डिस्कस करेंगे। आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो वीडियो के अंत में बने रहिए। लेकिन अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो आप यहां पे आके देख सकते हैं एसईओ प्लगइन। अगर यहां पे जाके देखें तो एक सिंगल वेबसाइट के लिए जो बेसिक प्रीमियम प्लान है वो कहीं ना कहीं $5 और रफली टैक्सेस मिलाकर के 600-700 रुपए पर मंथ का है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि इसके एडवांटेज है भी या नहीं थ्रू आउट द वीडियो। लेकिन यहां पर आने के बाद कुछ ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जिसका आप एडवांटेज उठा सकते हैं रैंक मैथ का फ्री अकाउंट बना करके। जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हैं, आपको कनेक्ट योर अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर आपका ऑलरेडी रैंक मैथ का अकाउंट नहीं है तो आप इसको बना दें, एग्जिस्टिंग है तो उससे लॉग इन कर दें। तो यहां पे मैं ओके एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करता हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरा फ्री अकाउंट इस ईमेल आईडी से बना के रखा है। तो आप देख पाएंगे जैसे ही मैंने उसका फ्री अकाउंट के साथ कनेक्ट किया, उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप कनेक्ट जरूर करें। नाउ यहां पर बहुत सारी सेटिंग्स हैं। आप एज अ बिगिनर हैं तो मैं आपको एक बार प्लगइन का सेटअप होने के बाद में बताऊंगा। तो आप यहां पर आने के बाद सिंपली इजी ऑप्शन को चूज करके स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करें। ये क्या करेगा, कुछ बेसिक ऑप्शंस के साथ लेके जाएगा। आपकी वेबसाइट क्या है, मैं बोलूंगा मेरी वेबसाइट पर्सनल ब्लॉग है। अगर आपकी न्यूज की है तो आप न्यूज सेलेक्ट करें। इसके बाद साइट का नाम क्या है, मैंने सुप्रीम कैंपस से रख दिया है, और आपको यहां पर कुछ और अलग से ऐड करने की जरूरत है। बेसिक सेटअप्स है, आपको सेव और कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है। इसके बाद यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है,
कि आपको आपकी वेबसाइट को गूगल की अदर सर्विस है जैसे गूगल वेबमास्टर है, गूगल एनालिटिक्स है, उसके साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं। इसके अपने एडवांटेजेस हैं। जब आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो उसके हिसाब से ये आपको कीवर्ड के सजेशन देगा कि आपकी साइट ऑलरेडी किस पर रैंक हो रही है। सिमिलरली अगर आप इसके प्रो प्लान में जाते हैं तो आपके गूगल में कौन से कीवर्ड कहां पे रैंक कर रहा है उसका पूरा मैट्रिक्स बना के देगा। तो कुछ भी कहे, आप कनेक्ट गूगल सर्विस पे क्लिक करें एंड देन आपका जिस किसी अकाउंट के साथ में यहां पर देख सकते हैं चूज एन अकाउंट टू कंटिन्यू टू रैंक मैथ एसईओ, तो आपने जिससे रैंक मैथ का अकाउंट बनाया उससे आप सेलेक्ट करके इसको कंटिन्यू करें। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं आप यहां पर आप देख पा रहे हैं, इसको मैं सिंपली यहां पे कंटिन्यू करूंगा और ऑलरेडी हमारी 7 सर्विसेज का एक्सेस इसके पास है जैसे कि सर्च कंसोल हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, सारा। तो आपको नजर आ रहा है, इससे बता दिया कि भाई अभी आपका अकाउंट जो है आपने लिंक कर दिया है। अभी आप बताओ कि आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में कौन सी वेबसाइट है। तो क्या करेगा, जैसे आप गूगल सर्च कंसोल में जाते हैं तो हमारी एक ईमेल आईडी से हम लॉगिन करते हैं, उसके अंदर अलग अलग वेबसाइट्स होती है। तो जिस ईमेल आईडी से आपने अकाउंट बनाया सेम ईमेल आईडी से वो गूगल का जो अकाउंट है, जितने भी अकाउंट उसमें देखेगा कि सर्च कंसोल का अकाउंट ये वाला, इसमें कौन सी साइट है। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देगा कि आप चूज करें कि आपको कौन सा ऑप्शन, कौन सी साइट है जिसका रैंकिंग आपको देखना है। मैंने कहा कि भाई supremecampus.in, तो यहां पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद बोलेगा कि गूगल एनालिटिक्स में भी मेरे ईमेल आईडी से जो जो भी अकाउंट है यहां पे बोलेगा कि मुझे यहां पे इतनी सारी वेबसाइट दिखाई दी है, आपकी कौन सी वेबसाइट है भाई बताओ, जिससे कि हम उसको मॉनिटर कर दें। मान लो कि मैं MRVS आइडिया दे देता हूं और ऑटोमेटिकली उसी पर्टिकुलर साइट का जो भी डेटा यहां पे दिख जाएगा। और एडसेंस है तो आप एडसेंस कनेक्ट कर सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। तो इन शॉर्ट आपको करना क्या है, यहां पर आने के बाद उस ईमेल आईडी से लॉगिन करना है जिससे आपकी वेबसाइट का सर्च कंसोल का अकाउंट है और गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट है। अगर आपको नहीं पता कि इनको कैसे इंटीग्रेट करता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैंने गूगल साइट किट पे डिटेल वीडियो बनाया जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको भी जाके देख लें। ये बेसिक से सेटअप होने के बाद में आप रिटर्न टू डैशबोर्ड पे चले आए और डायरेक्टली आपका प्लगइन इंस्टॉल हो गया, हमने बेसिक सेटअप कर दिया। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा रैंक मैथ का प्लगइन, और हम एक एक ऑप्शंस की तरफ जाएंगे कि कौन कौन से इनेबल करना है, किसका क्या एडवांटेज है, जिससे कि आपको एसईओ में हेल्प मिले। देखिए मैंने कहा एसईओ में हेल्प, ना कि कंप्लीट एसईओ करवा के देगा ये, जी नहीं। जैसे कि कुछ चेक्स होते हैं गूगल के, ये पूरा प्लगइन आपके लिए वो प्रिपेयर कर देता है। एग्जांपल के लिए गूगल बोलता है कि आपकी साइट पे कहीं ना कहीं आप कुछ इस तरीके से टाइटल बनाएं, टाइटल की लेंथ ये होनी चाहिए, उसमें डिस्क्रिप्शन ये होना चाहिए, जब भी आप साइट पे कोई पोस्ट पब्लिश करें तो हमें बताओ कि आपने किया है। ये सारा काम ये प्लगइन कर देता है, आपको मैन्युअली करने की जरूरत है। इसलिए मैं बोलता हूं कि वर्डप्रेस ऑटोमेशन का सबसे बड़ा पावरफुल टूल है। अगर आपको वर्डप्रेस के बारे में कुछ नहीं पता, कंप्लीट बेसिक से पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारी एक वर्डप्रेस की फ्री मास्टरी सीरीज का एक कोर्स है जो कि 9 डेज के अंदर आपको कंप्लीट वर्डप्रेस फ्री में सिखाएगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर चुके हैं। तो स्क्रीन पे आने के बाद आपको जितने भी बेसिक फंक्शंस है ऑटोमेटिकली ये ब्लू चेक बॉक्सेस में आपको दिख रहा है, इनेबल दिखाई देंगे। जहां जहां पे प्रो लिखा हुआ है, ये प्रो वर्जन वो है जो आपको पे करना होता है तब के जाके इसके ऑप्शंस मिलता है। जैसे न्यूज साइट में देखिए, न्यूज साइट मैप एक अलग से साइट मैप होता है अदर देन आपकी वेबसाइट का साइट मैप। तो अगर आपको प्रो वर्जन चाहिए तो आप डायरेक्टली यहां पर प्रो के साथ जाके न्यूज साइट मैप बना सकते हैं। अदरवाइज जेट पैक का एक प्लगइन है, उसमें भी आपको न्यूज साइट मैप क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो मेक श्योर आप उस वाले वीडियो को भी देख लें जहां पे मैंने डिटेल में बताया था अगर आप न्यूज वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो जहां जहां पे भी डिसेबल आपको इनेबल कर देना है। लेकिन एक एडवांस फीचर है जो बाय डिफॉल्ट बहुत सारों के अंदर इंस्टेंट इंडेक्सिंग आपको ऑफ मिलेगा, इसको भी इनेबल कर दें। तो कंटेंट एआई ये नया फीचर है, इनेबल कर दें। एएमपी जरूरत नहीं है आज की डेट में, सारी थीम प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज है। एनालिटिक्स को इनेबल, इंडेक्सिंग को इनेबल, लिंक काउंटर को इनेबल। आप वीडियो पॉज करके देख रहे हैं यहां पे क्या क्या ऑप्शंस इनेबल है, स्पेशली साइट मैप भी। अगर आप गूगल वेब स्टोरीज का आपने ऑलरेडी प्लगइन डाल रखा है तो ये इनेबल का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है अगर आप वेब स्टोरीज नहीं बनाते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं वाया वू कॉमर्स तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी मैंडेटरी है कि वू कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल होना चाहिए, उसका ऑलरेडी सेटअप साइट पे होना चाहिए। तो बेसिक डैशबोर्ड है जो आपको इंश्योर कर देना। तो यहां पे कुछ भी सेटअप करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट जितने भी मैंडेटरी ऑप्शंस है वो आपको ला करके देगा। अभी बात करते हैं गाइस कंटेंट एआई, जो कि एक नया फीचर ऐड हुआ है। वेल इसका एसईओ से कोई लेना देना नहीं है, बट अल्टीमेटली ये आपको कंटेंट को जनरेट करने में हेल्प करेगा। बहुत टाइप के अलग अलग कंटेंट होते हैं, वो आप यहां पे इसके हेल्प से आप जनरेट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पर आता हूं, कंटेंट एआई पे क्लिक करता हूं, तो यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर यहां पे कंटेंट एआई से नहीं खुल रहा है, आप डैशबोर्ड के अंदर आ जाएं और यहां पर कंटेंट एआई की सेटिंग के अंदर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको जनरल सेटिंग में लेके आएगा और वहां पे भी कंटेंट एआई का ऑप्शन दिखाई देता है। वेल कंटेंट एआई का ज्यादा कुछ इतना यूज नहीं है, ये एक
न्यू बस एडवांस फीचर ऐड किया है जिसका इतना ज्यादा ओन पर्पस नहीं है, आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जो 3 बाकी के जो फीचर्स बचे वो सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल सेटिंग के अंदर, जहां पर सबसे पहले बात आती है लिंक्स की। तो ये टैब क्या करता है, मान लीजिए कि मैं मेरी वेबसाइट में हूं, ये वाला ब्लॉग पोस्ट मैंने ओपन किया है, इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर मैंने कोई दूसरी वेबसाइट को लिंक कर रखा है जैसे स्टैटिस्टा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो आपको नजर आ रहा है ये एक नए टैब के अंदर खुलता है, वो ब्लॉग ऑलरेडी ओपन है, नए वाले के अंदर खुल रहा है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जब भी कोई क्लिक करे बाहर की कोई वेबसाइट, तो आपका ब्लॉग बंद ना हो, डायरेक्टली एक नए टैब से यूजर उस साइट पे चला जाए, जिससे कि अगर वो उसको क्लोज भी करता है तो आपकी साइट वापस उसको दिखती है। तो ये हाईली रिकमेंडेड है आपकी साइट पे इस चेकबॉक्स को इनेबल करके रखें। ये ऑटोमेटिकली आपकी साइट, जो भी नई लिंक्ड साइट है, उसको नए सेक्शन के अंदर ओपन करके देता है और ये डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर आता है। तो ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है, आप इंश्योर करें कि ये इनेबल रहे। ब्लू है मतलब इनेबल। इसके बाद गाइस वेबमास्टर टूल, जैसे कि हमने कहा आप आपकी साइट के सर्च कंसोल अकाउंट को यहां पे लिंक कर सकते हैं। लिंकिंग का अलग अलग प्रोसेस होता है, लेकिन सिंपल सी चीज, जब भी आप सर्च कंसोल के अकाउंट में जाए, सेटिंग में जाए, यहां पर ओनरशिप वेरिफिकेशन है उसके अंदर जाए, यहां पर स्क्रॉल करेंगे तो अलग अलग तरीके से आप आपकी साइट को वेरीफाई करते हैं, राइट। उसी के अंदर जैसे कि ऑलरेडी वेरीफाई कर चुका है तो आप यहां पे HTML फाइल पे आए, इस फाइल को डाउनलोड करें। जैसे आप इसको डाउनलोड करके इसको ओपन करते हैं, आपको यहां पर एक आईडी दिखाई देती है। तो ये एक साइट है और ये आपका उसका अकाउंट का एक आईडी है। सिर्फ आपको अंटिल दिस नंबर तक कॉपी करके वापस से रैंक मैथ के प्लगइन में आकर के उस आईडी को इंसर्ट करना है। देन सिमिलरली आप यहां पर आके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें, इससे कि आपका सर्च कंसोल का अकाउंट इसके साथ लिंक हो जाएगा और रैंक मैथ उसको यूज करके आपको अलग अलग कीवर्ड के आइडियाज भी दे सकता है। तो यह है वेबमास्टर टूल को आपको रैंक मैथ के साथ कैसे लिंक करना, जो कि आपको कर देना है, जिससे आपको एडवांटेज मिलेगा। ब्लॉग्स में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कंटेंट है, हमने ऑलरेडी बात की, और एनालिटिक्स सिमिलरली जैसे हमने सर्च कंसोल को ऑलरेडी सेटअप विजार्ड के अंदर सेलेक्ट करके रख दिया था, एनालिटिक्स को भी सेलेक्ट करके रख दिया था। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर मेक श्योर करना है, इसको इनेबल कर दे, इसको इनेबल कर दे, जिससे कि सारे फीचर्स इसके साथ इंटीग्रेट हो जाए। तो एसईओ प्लगइन क्या करता है, आपकी साइट का क्या हो रहा है, कितने कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, कहां पे गूगल एरर दे रहा है, तो उसके हिसाब से रीड करता और आपको सजेशन देता रहता है। इन सबको सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आकर के सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। बस इतना काम आपको करना है आपको बेसिक जनरल सेटिंग में। अगर मैं वापस एनालिटिक्स पे जाऊं तो ये एनालिटिक्स मोर ऑफ वो फीचर है जहां पर आपकी साइट का सारे प्रो फीचर्स, जो कि इनके प्रो प्लान के अंडर में आता है, कि आपकी साइट पे कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड पे क्या हो रहा है। अगर ये एनालिटिक्स चाहिए तो भी ये प्लगइन आपको ला करके देता है, लेकिन अपग्रेड आपको करना पड़ेगा इसके प्रो वर्जन के अंदर। अगर आप जहां पर इनके प्रीमियम प्लान की बात करें, यहां पर आप देख पा रहे हैं ज्यादा जो भी फीचर आपको यहां पे प्रो में मिल रहे हैं, वही सब बिजनेस और एजेंसी में, सिर्फ ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा नंबर्स में, एक से ज्यादा वेबसाइट आप बिजनेस चलाते हैं तो आप इसके साथ जाएं। अदरवाइज ये प्रो वर्जन आपके लिए गुड इनफ है अगर आप प्रीमियम प्लान में जाना चाहें। तो एक एडवांटेज जो प्रीमियम प्लान का हमने बताया वो है न्यूज साइट में आपको बना के दे सकता है। दूसरा एडवांटेज डिफरेंट कीवर्ड्स की ट्रैकिंग करके भी दे सकता है, और यही आपको यहां पे नजर आ रहा है कि आपको 1000 के आसपास कीवर्ड को ट्रैक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहां पे 20,000 कीवर्ड का ट्रैकिंग ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप कीवर्ड का ट्रैकिंग का कंप्लीट सेटअप यहां पे कर सकते हैं। अगर मैं वापस बैक की तरफ आऊं तो ये सारे फीचर्स आपको अपग्रेड करने पड़ेंगे। जनरल सेटिंग हमने कवर कर दिया, अभी बारी आती है गाइस टाइटल और मेटा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये ग्लोबल मेटा क्या होता है, दैट मींस कि आपकी साइट पे अगर आपने इसको सेट कर दिया तो पूरी साइट के लिए एप्लीकेबल है, और इसके बाद आप अलग अलग पोस्ट में जाना चाहते हो तो पोस्ट का सेटअप अलग से कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो यहां पे सेट हो गया वो उस पूरी साइट के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला रोबोट मेटा को आपको इंडेक्स पे क्लिक करना है। इंडेक्स का मतलब क्या है कि मैं गूगल को बोल रहा हूं कि भाई मेरी सारे पेजेस को इंडेक्स करना। इंडेक्सिंग का मतलब कि जब आप किसी यूआरएल को देखते हैं तो आपकी साइट यहां पे दिखती है, तो गूगल को आप बोल रहे हैं कि मैं इसको इंडेक्स करना चाहता हूं, प्लीज इसको इंडेक्स करो। तो जो सेटिंग आपने अगर इंडेक्स पर रखा है तो आपके सारे पोस्ट और पेजेस इंडेक्स होंगे। आपने नो इंडेक्स कर दिया तो कभी भी गूगल उनको टच नहीं करेगा। उसका ऑफ कोर्स उसका खुद का कंट्रोल है, बट स्टिल आप गूगल को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इसको इंडेक्स ना करो, तो मेक श्योर आप इंडेक्स पे क्लिक करके रखें। दूसरा, ये सेपरेटर क्या होता है, एग्जांपल के लिए अगर आप MRVS आइडिया को गूगल में डालते हैं, मान लीजिए कि यहां पे मैंने डाला तो आपको नजर आ रहा है यहां पे मेरी साइट का नाम है, फिर यहां पर सेपरेटर एक आइकन है। तो ये आइकन जैसा भी आप चाहते हैं, कैसा आपका साइट गूगल में दिखना चाहिए, वो आप यहां पे डिसाइड करते हैं कि मुझे ये वाला आइकन चाहिए तो कुछ आपका ऐसा दिखाई देगा, चाहे वो साइट का नाम हो, चाहे
इवन आप यहां पे देख सकते हैं या पोस्ट है, कुछ भी है, आपको इस तरीके से कुछ ऐसा दिखाई देगा कि पोस्ट का टाइटल और फिर आपका ब्रांड का नाम। अगर आप बाद में लगाना चाहते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ब्रांड का नाम मैं रिकमेंड नहीं करता, बट ये जो सेपरेटर आप चाहते हैं वो एक चूज कर ले तो सारी साइट के लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद कैपिटलाइज टाइटल, अगर आप चाहे कि आपका टाइटल का पहला जो भी वर्ड का लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए तो इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं ओपन ग्राफ थंबनेल क्या होता है। इमेजिन करो ये मेरा ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है, जिसको मैंने अभी ओपन किया। इस ब्लॉग पोस्ट को कई बंदा अगर सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहता है तो क्या होता है कि जहां पे भी सोशल मीडिया के आइकन्स आते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पे चला जाऊं blogginghost.com पे, हमारे किसी भी ब्लॉग पोस्ट पे जाता हूं, मान लीजिए कि स्टार्ट अ ब्लॉग पे जाता हूं, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको सोशल मीडिया के आइकन्स जो भी दिखाई देते हैं, मान लीजिए कि यहां पर पिंटरेस्ट का ऑप्शन है, यहां पर लिंक्डइन का, फेसबुक का है। जैसा आप इसको क्लिक करते हैं तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट मेरी साइट की एक पर्टिकुलर इमेज को उठाएगा, राइट। जैसे आप देखेंगे वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पोस्ट की इमेज को उठाएगा और साथ में हमारे पोस्ट का टाइटल लेकर के एक अच्छा सा ग्राफ बना करके फेसबुक पे पोस्ट कर देता है। तो वो इमेज होती है जो कि आपको यहां पे दिख रही है, इसने ऑटोमेटिकली इसको पुल किया है क्योंकि मैंने रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन यूज किया है। तो कभी कभी आप ब्लॉग पोस्ट में ऐसा फीचर इमेज ऐड नहीं करते हैं, आप कुछ इस तरीके की इमेजेस ऐड नहीं करते तो कंफ्यूज हो जाता है कि यहां पे कौन सी इमेज ऐड करूं। तो अगर बाय डिफॉल्ट आपका ऐसा कोई ऑप्शन इनेबल है कि जिससे कि आपकी इमेज आपने अपलोड नहीं की है, उस केस में अगर आप वो कोई भी एक इमेज यहां पे अपलोड करते तो बाय डिफॉल्ट जिस पोस्ट में इमेज ने वहां पे पोस्ट ले लेगा। तो चाहे तो आप यहां पे अपलोड करके रख सकते हैं बैकअप प्लान के लिए, ताकि जो भी कंटेंट सोशल मीडिया पे जाए एटलीस्ट वहां पे कोई इमेज रहे, ना कि कोई इमेज ना रहे इसके कंपैरिजन में। तो आप यहां पे अपलोड कर देंगे, वो उसके साथ जाएगा। अभी के लिए हम सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम इंश्योर करेंगे कि हमारे हर ब्लॉग पोस्ट में फीचर इमेज होना चाहिए, वो एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट है। बस ये ग्लोबल सेटिंग है जो पूरी साइट के लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद बात करेंगे गाइस, ये सारे कंटेंट की आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर आप नॉर्मल ब्लॉग बनाते हैं लोकल एसईओ में, अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एप्पल की साइट को जाता हूं, आप अपना एक ग्राफ बनाना चाहते हैं, आपकी लोकल एजेंसी है, बिजनेस है, आप लोकल एरिया में अगर जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ लोकल एसईओ करना चाहता है कि कोई इसको सर्च करे, आपको लोकल एरिया में दिखे, तभी आपको इन ऑप्शंस को छेड़छाड़ करना है। अदरवाइज डायरेक्टली हमें आ जाना है पोस्ट टाइप पोस्ट के अंदर। मैंने बोला कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताऊंगा। अभी यहां पर आप डिसाइड करेंगे कि आपका कंटेंट यहां पर गूगल में आपका पोस्ट कैसा दिखाई देगा। जैसे कि ये मेरा टाइटल है, राइट, तो टाइटल कितना दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, वो आप कंट्रोल यहां से करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी पोस्ट के अंदर आपको रखना क्या है, तो मैंने रखा कि भाई पहले मेरे साइट का टाइटल दिखाई दे, फिर एक सेपरेटर कौन सा, वो कॉमा, और इसके बाद मेरी साइट का नाम दिखाई दे। तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, आपका ब्लॉग का नाम ये और साइट का नाम। रखना चाहे तो आप साइट का नाम रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा मैंने डिलीट कर दिया, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, अभी ये कैसे चेंज होता है, एग्जांपल के लिए अभी यहां पे इस ब्लॉग पोस्ट का टाइटल थोड़ा लंबा है, बट अगर मैं छोटा कोई ब्लॉग पोस्ट का एक आपको टाइटल दिखाता हूं जिससे कि आपको नजर आएगा कि वो कैसा दिखाई देता है। तो चलिए मैं कोई एक और ब्लॉग पोस्ट ओपन करता हूं मेरी साइट का, जिसका टाइटल थोड़ा छोटा है, जिससे कि आपको पीछे का डोमेन नेम भी दिखाई दे। ओके, मान लीजिए कि हम इसको उठा के देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो साइट कॉलम में एंटर करूंगा तो यहां पर आपको नजर आ रहा है, इसके बाद में एक आइकन दिखाई देगा, आपको वो रहेगा मेरे साइट का नाम। रिमेंबर मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं एमआरवीएस आइडिया का, मैं यहां पे सेटिंग कर रहा हूं आपको सुप्रीम कैंपस, जो कि एक डमी साइट है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि वहां पे मैं साइट का नाम यूज नहीं करता हूं, मैं सिर्फ टाइटल ही यूज करता हूं, जिससे कि ये जितना शॉर्ट हो उतना कट नहीं होगा और उतना लोगों को रियल विजिबिलिटी मिलेगी, जो कि एसईओ पर्सपेक्टिव से भी सही है। तो आपको भी इंश्योर करना है कि टाइटल का आपका ब्रांड का नाम ना रखे अगर आप ब्लॉग पोस्ट से लिखते हैं। तो यहां पर सिर्फ आपका टाइटल का नाम दिखाई देगा। एक सब के अंदर ये ऑटोमेटिकली 20-30 वर्ड्स ले लेगा, अदरवाइज आप ब्लॉग पोस्ट में जाकर के भी अलग से मेटा डिस्क्रिप्शन देते हैं, वो यहां पर दिखाई देगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी वेबसाइट में जो भी आप कंटेंट पब्लिश करते हैं, गूगल सबसे ज्यादा फोकस करता है स्कीमा पे। स्कीमा गूगल को हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि वो ब्लॉग पोस्ट क्या है, क्या वो आर्टिकल है, क्या वो किसी मूवी का रिव्यू है, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू है। तो गूगल को कैसे पता चलता है, तो आप स्कीमा ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे आर्टिकल ऐड किया है, गूगल को बताया कि मेरा आर्टिकल टाइप का एक स्कीमा है, दैट मींस कि आर्टिकल है और ये एक ब्लॉग पोस्ट है। देखिए ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल यहां पे कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है, लेकिन दोनों के इसके अंदर गूगल एक ही चीज समझता है कि ये कोई ब्लॉग पोस्ट है या कोई कंटेंट है। तो आर्टिकल ऊपर की कैटेगरी उसमें बोलता है कि आर्टिकल है कि ब्लॉग है, राइट। तो यहां पर हमने लिखा ब्लॉग। तो ये एंश्योर करना है कि आपको सेलेक्ट करे जिससे कि गूगल को समझ में आए कि आपने ब्लॉग पोस्ट पब्लिश किया है, ना कि कोई न्यूज आर्टिकल। क्योंकि ब्लॉग पोस्ट होता है तो गूगल उसको अलग तरीके से रैंक करता है, न्यूज आर्टिकल को अलग तरीके से रैंक करता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ लॉन्ग टर्म में भी मिल सकती है और इसमें गूगल कभी रैंक कर देगा तो 24-48 घंटे बाद हटा देगा। इसलिए आपको यहां पर आर्टिकल चूज करके ब्लॉग पोस्ट को सेलेक्ट करना, यह इंश्योर करेगा कि आपकी साइट का प्रॉपर स्कीमा सेटअप है। और जैसे कि मैंने बताया, इनके प्रो प्लान के अंदर आपको और ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आते हैं कि आपने आर्टिकल चूज किया, आर्टिकल के बाद बुक में भी अलग अलग ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। तो ये प्रो प्लान के अंदर और स्कीमा को अलग से आप डिजाइन कर सकते हैं, ये इनका पार्ट है। तो आपने पोस्ट कर दिया, सिमिलरली पेजेस
इसमें भी सेम सेटिंग आपको रखना है और कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं, और सेव चेंजेस, बस ये दो सेटिंग आपको टाइटल और मेटा में करनी है, दैट्स ऑल, जो कि इंश्योर करेगा कि आपकी पोस्ट उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मैच करे। इसके बाद गाइस आ जाता है साइट मैप के अंदर। साइट मैप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको नहीं पता, हमने साइट मैप पे बहुत सारे डिटेल वीडियोस बनाए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साइट मैप होता क्या है? ऐसा मेरी साइट का साइट मैप ऑटोमेटिकली रैंक मैथ ने बना दिया ये वाला। ये क्या करता है, मेरी साइट पे जितने भी पोस्ट और पेजेस है, कैटेगरी जो भी मैं इंक्लूड करता हूं, उसकी एक यूआरएल बना देता है, और ये यूआरएल गूगल क्या करता है, सबसे पहले साइट पे आके देखता है कि इसका साइट मैप है, और यहां से उसको समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट को कितने पोस्ट लिखे गए हैं, कितने पोस्ट है जो अभी अभी अपडेट हुआ, जिससे कि गूगल सिर्फ उन पोस्ट और पेजेस पे जाकर के उनको रैंक करता है, उनको इंडेक्स करता है, ना कि वो दूसरी जगह जाकर के टाइम वेस्ट करे। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पे आता हूं, यहां पे भी डालूं साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, तो ऑटोमेटिकली आपको नजर आएगा मेरी वेबसाइट का वो साइट मैप जो पोस्ट के नाम से है, और यहां पर नजर आ रहा है कि भाई ये पोस्ट आज की डेट में 3 पोस्ट अपडेट हुए हैं। तो क्राउलर यहां पर आकर के फटाफट से इसके अंदर जाकर के जो भी कीवर्ड है उसको रैंक करना है कर देगा, और देखेगा कि यार ये तो ऑलरेडी 21 मार्च के बाद अपडेट नहीं हुआ, और मैं 21 मार्च को ऑलरेडी आके गया हूं, तो मैं इसमें क्यों टाइम वेस्ट करूं। तो गूगल एक लिमिटेड टाइम के लिए आपकी साइट पे आता है उसका बॉट, तो उस टाइम पे आप जो उसकी हेल्प करते हो, जिससे कि वो डायरेक्टली उन्हीं कंटेंट के पास जाए, या तो न्यूली पब्लिश्ड है या फिर अपडेटेड है, जिससे कि आपको एडवांटेज मिल जाए। तो यह साइट मैप का फंडा जो इंश्योर करना आपकी साइट पे इनेबल्ड हो, जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाता है। बट मेक श्योर करें इमेजेस को साइट मैप में इंक्लूड करके रखें, क्योंकि इमेजेस भी गूगल में रैंक करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी बताया था कैसे 18% से ज्यादा ट्रैफिक इमेज के थ्रू आता है। डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि आपको समझना है कि आपने साइट मैप में इमेज को इंक्लूड किया तो आपको डायरेक्टली इमेज रैंकिंग में भी हेल्प मिलेगा, और आपको सेव चेंजेस बस ये इंक्लूड करना है। एचटीएमएल साइट मैप हम यूज नहीं करेंगे, अगर आप चाहे तो इसको इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत है नहीं, डिसेबल कर दो। और यहाँ पे पोस्ट में आके देखें तो जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया कि साइट मैप में इमेजेस इंक्लूड करना है, बाय डिफॉल्ट पोस्ट रहेगा ही रहेगा, तो पोस्ट को इनेबल करके रखें। पेजेस को आप चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं, मैं पेजेस को इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि हमें पेजेस को मतलब रैंकिंग में कोई यूज नहीं करता, बाय डिफॉल्ट गूगल इसको रैंक करेगा। चाहे तो डिसेबल रख सकते हैं, इनेबल है तो इनेबल भी रख सकते हैं। ओके, तो अगर आपने इनेबल रखा तो आपको नजर आएगा कि साइट मैप में जाके देखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे साइट मैप पे देखा अभी, कि यहाँ पे पीछे जाके देखेंगे तो आपको नजर आएगा यहां पर पेजेस के नाम से भी साइट पे बना, और मेरे साइट पे जितने भी पेजेस हैं जो मैं चाहता हूं कि गूगल विजिट करे तो यहां पे आ जाएगा। तो ईट के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के पेजेस को भी साइट मैप में ऐड करके रख सकते हैं और सेव चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि रैंक मैप आपकी बाय डिफॉल्ट सब कुछ सेटिंग करके देता है। ये था साइट मैप का पार्ट। इसके अलावा कैटेगरीज को आप मत करें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है गाइस इंस्टेंट इंडेक्सिंग, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंस्टेंट इंडेक्सिंग के अंदर आपकी साइट पे ब्लॉग पोस्ट सब कुछ होना चाहिए, इसलिए मैं बताता हूं एमआरवीएस आइडिया साइट का बैकग्राउंड, जिससे कि आपको समझ में आए। जैसे ये एमआरवीएस आइडिया साइट है, अगर मैं इंस्टेंट इंडेक्सिंग में जाता हूं तो यहां पर कुछ एडिशनल ऑप्शंस दिखाई देता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे सबमिट यूआरएल, सेटिंग और हिस्ट्री। इंस्टेंट इंडेक्सिंग होता क्या है, जैसे हम कोई ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हैं और हम चाहते हैं कि गूगल उसको रैंक करे, लेकिन गूगल कभी करता नहीं है, तो हमें गूगल को और बाकी जितने भी सर्च इंजन है उनको बताना पड़ता है कि भाई ये हमने लिखा है, फटाफट से उसको रैंक कर। तो ऐसे कभी कभी जो इंडेक्स नहीं होते, एक साथ आपने 20-30 ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर दे, या फिर 2-3 दिन से कुछ नहीं हो रहा है, तो ये इंस्टेंट इंडेक्सिंग जो कि माइक्रोसॉफ्ट और आई थिंक येंडेक्स के जो सर्च इंजन है उन्होंने लॉन्च किया है, ये क्या करता है कि पूरी साइट का जो भी डेटा आप उनको दे दो, ये पूरा मिला करके गूगल को भेज देते हैं कि भाई इसको इंडेक्स करो। तो ये फटाफट इंडेक्स होता है वाया एपीआई प्रोसेस के थ्रू, डायरेक्टली इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट जाती है, जिससे आपका ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स करने लग जाता है। तो ये बहुत सारे लोग मैन्युअली करते हैं, लेकिन अगर आपने रैंक मैथ का फ्री प्लगइन भी यूज किया है तो इसमें बाय डिफॉल्ट ये फीचर आता है। तो आपको क्या करना है, सेटिंग में आके पोस्ट को क्लिक करना है। जैसे आप पोस्ट को क्लिक करेंगे तो यहां पर एक एपीआई की जनरेट होगा, और जैसे ये जनरेट होगा दैट मींस कि एक वैलिडेशन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं गूगल को बोलता हूं कि इनको इंडेक्स करो, तो गूगल पूछता है कौन है भाई तू, कहां से है, तेरा कोई आइडेंटिटी है क्या, तू सही में इस वेबसाइट का ऑनर है क्या। तो गूगल को रैंक में क्या करता है कि यहां पे जो एपीआई की है वो भेजता है अलोंग विथ लिस्ट ऑफ ब्लॉग पोस्ट की, बोलता है कि हाँ भाई ये रिक्वेस्ट इसी साइट से आ रही है, इस साइट ने मुझे ऑथराइज किया है कि मैं उनके बिहाफ पे गूगल को भेजूं, तो गूगल वो साइट को कंसीडर करके उसको इंडेक्स करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको क्या करना है, यहां पर आकर के जो भी आपको इंडेक्स करवाना है, मोस्टली पोस्ट ही इंडेक्स करवाना, पेजेस में हम चेंजेस नहीं करता है। आपको पोस्ट को सेलेक्ट करना है, फिर यहां पर एक एपीआई की जनरेट होगा, एंड देन आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना, बाकी का काम रैंक मैथ देख लेगा।
मैंने बोला ना एसईओ प्लगइन क्या करता है, काम ऑटोमेट कर देता है, आपको ये मैन्युअली करने की जरूरत नहीं। हमने जैसे ही सेटिंग किया, अभी आप जब भी आपकी साइट पे ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करोगे, आप हिस्ट्री में देख रहा हूं, ऐसे मैंने ब्लॉग पोस्ट अभी 3 घंटे पहले कोई अपडेट किया था, तो ऑटोमेटिकली इसने वो भेज दिया गूगल को और गूगल से रेस्पॉन्स आ गया 200 कि हाँ भाई मुझे मिल गया, मैं इसको इंडेक्स कर दूंगा, राइट। अदरवाइज आपको मैन्युअली जाकर के सर्च कंसोल में जाकर के यहां पे सबमिट करना होता है, तो सारा काम इंस्टेंट इंडेक्सिंग के थ्रू हो जाता है। और इंस्टेंट इंडेक्सिंग का जो फीचर है, अगर आप इसके प्रो प्लान की तरफ जाकर के देखें, जो कि आपको यहां पर नजर आ रहा है, यहां पे भी कोई अलग से उसका एडवांटेज नहीं है, आपको फ्री प्लान के अंदर वो सब कुछ मिल जाता है जो प्रो प्लान के अंदर है। दैट मींस कि इसके लिए भी आपको अलग से पे करने की जरूरत है, लेकिन ऑफ कोर्स इसके कुछ एडवांटेज होंगे, बट ये है इंस्टेंट इंडेक्सिंग। तो आपको इंश्योर करना है ये इनेबल करके रखें, क्योंकि ये फीचर बाद में ऐड हुआ था। अगर आपने पुराना प्लगइन इंस्टॉल करके रखा है तो शायद उसमें फीचर नहीं है, तो उसके लिए आपको डैशबोर्ड में आकर के इंस्टेंट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर देना है। क्लियर? तो ये है वो फीचर। इसके बाद गाइस यहां पर आपको जैसे आप ये सेटअप कंप्लीट कर देते हैं, तो आपको यहां पर आकर के आप देख सकते हैं सेटिंग के अंदर आकर के पोस्ट सेलेक्ट कर दे एंड देन सबमिट यूआरएल में अगर आपको मैन्युअली अपलोड करना है कोई 10-20 यूआरएल जो इंडेक्स नहीं होता, यहां पे आकर के पेस्ट करके सबमिट यूआरएल पे क्लिक कर दे, आपकी साइट का काम बन जाता है। तो मेक श्योर आप इस सेटिंग को भी इनेबल करके रखें, इस पर मैं डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा। सिमिलरली गाइस आपको यहां पे एक और फीचर दिखाई देगा 404 मॉनिटर। ये आई थिंक नए वाले अपडेटेड प्लगइन में हो सकता है, नहीं हो सकता, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये क्या करता है, आपकी साइट पे कोई भी पेज अगर उसमें कोई एरर आ रही है, उसमें कोई ऐसा इश्यू है कि भाई वहां पर जाने के बाद में कोई क्लिक कर रहा है तो यूजर को पेज ही नहीं दिख रहा है, ऐसे कोई पेजेस और पोस्ट होंगे तो उसको यहां पे लिस्ट करेगा। वेर इसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन है, अगर आपने सेटिंग इनेबल कर रखा है, अगर आपका पास ये ऑप्शन है जहां पर ये आपको ट्रैक करके बताता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे जनरल सेटिंग में आ सकते हैं। यहां पर आपको एक अलग सा ऑप्शन दिखाई देगा रीडायरेक्शन। जैसे इसको आप क्लिक करते हैं, आपको इंश्योर करना है कि रीडायरेक्ट टू होम पेज पे क्लिक करके रखें। इससे क्या होता है, जब भी कोई आपकी साइट पे क्लिक करता है, अगर वहां पे कोई लिंक है जिस पे क्लिक करने के बाद कोई पेज नहीं दिख रहा, तो ऑटोमेटिकली आपको उसको होम पेज पे भेज दिया जाता है। तो ये और इसके बाद यहां पे 301 परमानेंट रीडायरेक्ट करके आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अगर आप इसको सेलेक्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये रीडायरेक्शन हो जाता है कि आपकी साइट पे कोई भी पेज जो पहले था अभी नहीं है, आपने उसको रिमूव कर दिया, तो ऑटोमेटिकली यूजर उससे साइट पे चला जाता है, आपकी साइट के होम पेज पे। तो ये ऑप्शन इनेबल करके रखना है रीडायरेक्शन का। और 404 मॉनिटर जैसे कि हमने बताया कि ऑटोमेटिकली आपको ये लिस्ट ला करके देता है अंडर 404 मॉनिटर कि क्या क्या चल रहा है। ओके, और सिमिलरली एडिट जो कि आपको यहां पर दिख रहा है जनरल सेटिंग के अंदर, अगर वापस जाते हैं तो हमने देखा था कि साइट मैप के साथ में यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देता है edit robots.txt, तो यहां पर आपको साइट मैप भी ऐड करके रखना है। ये एक तरीके का आपकी साइट का फ्रंट एंड होता है। पहले बॉट आके यहां पे देखता है कि मुझे क्या क्या रैंक करना है, उसको हम बोलते हैं कि भाई तू यहां पर आकर के साइट मैप पे चला जा, वहां पे जो जो भी अपडेटेड उसको रैंक कर। तो इसको लेकर के हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कैसा इंडेक्सिंग करना है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन ये मोटा मोटी यही सारी सेटिंग्स है जो आपको इंश्योर करना है आपकी साइट पे दिखाई दे। शायद आप जब रैंक मैथ का जो अपडेटेड वर्जन जो अभी का है उसको इंस्टॉल करेंगे तो कुछ कुछ ऑप्शंस आपको यहां पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको इनेबल करना होता है स्टेप बाय स्टेप। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पर डैशबोर्ड पे चला जाता हूं, आपको यहां पर दिख रहा है, यहां पर रीडायरेक्शन का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम शायद एडवांस मोड पे अगर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ अलग से ऑप्शंस यहां पर दिखाई दे रहे हैं जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांस ऑप्शन है, जैसे कि रीडायरेक्शन को मैंने क्लिक कर दिया। सिमिलरली अगर आप यहां पर आकर के देखें तो यहां पर इंस्टेंट इंडेक्सिंग के अंदर अभी ऑप्शन इनेबल है, तो आप यहां पर आकर के इंस्टेंट इंडेक्सिंग पे क्लिक करेंगे, आपको ये सेटिंग और हिस्ट्री का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो कि आपको इजी वाला ऑप्शन में नहीं दिखाता, तो इसलिए मैंने पहले इजी में बताया। फिर आप यहां पर आकर के देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन यहां पर इनेबल है। सिमिलरली आपको दिख रहा है अभी रीडायरेक्शन का ऑप्शन भी यहां पर आ चुका है। तो जैसे मैं अभी यहां पे जाता हूं रीडायरेक्शन के अंदर, तो यहां पे मैंने बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जो पुराने थे जिनको रिप्लेस कर दिया, लेकिन एसईओ में मैं उसको यूजलेस तो नहीं बना सकता। जैसे मेरा ये था कि पहले रिकमेंडेड था, उसको मैंने रिप्लेस करके ब्लॉगिंग टूल्स पे गया, तो जब भी कोई बंदा आज भी इस वाले पुराने वाले लिंक को क्लिक करता है तो डायरेक्टली मेरे नए वाले पेज पे चला जाता है, जो कि मैंने कुछ ऐसा बनाया, देख सकते हैं आप यहां पे रिकमेंडेड वाली मेरी पहली लिंक थी, उससे सीधा भाई तो ब्लॉगिंग वॉइस टूल पे चला जाए। तो एमआरवीएस आइडिया साइट को भी मैंने किसी और डोमेन पे रीडायरेक्ट कर दिया। तो ये सारे रीडायरेक्शन के फीचर है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग के अलग अलग फीचर्स है, और ये 404 मॉनिटर के फीचर, ये सारे आपके इनेबल हो जाएंगे जैसे आप उसमें एडवांस का ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया एग्जैक्टली रैंक मैथ प्लगइन के कौन कौन से ऐसे सेटिंग्स हैं जो आपको इनेबल करके रखना है, जिससे कि आपकी साइट पे कभी भी ऐसा कुछ होता है तो आप उसको फॉल बैक प्लान की तरह रेडी कर सकते हैं कि कभी भी इशू आता है, एरर आ रहा है, आप उसको मूव कर सकते हैं। इजी में सेटअप करके एडवांस को क्लिक करके बाकी सारे सेटिंग्स पे आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इसका फर्स्ट टाइम सेटअप कैसे किया जाता है रैंक मैथ का, तो आप ये वाला वीडियो अभी जाके देख लें।